हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये हिस्ट्री क्लास 6 का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि मतलब सब कुछ कैसे शुरू हुआ। लोग पहले के टाइम पे लोग क्या खाते थे, सबसे पहला सिटी जो है वो कहाँ पर हुआ था, पहले सबसे पहला जो अनाज उगाया गया था वो कौन सा था, और सबसे पहला मतलब लोग पहले के टाइम पे लोग किस तरीके से डिपेंड करते थे नेचर पे। तो हम लोग ये सब चीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे इस चैप्टर पे। इस चैप्टर को मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। जैसे सबसे पहला चीज़ जो हमने पढ़ा है इसमें वो है बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के किनारे लोग जो थे दे वर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, दे हंटेड एनिमल्स, दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट। क्योंकि अगर लोगों को आसपास के बारे में पता हुआ करता था कि उनके जंगल में क्या क्या सोर्स है, मतलब भोजन के क्या क्या सोर्स है, किस तरीके से उनको भोजन मिल सकता है, किस तरीके से वो लकड़ी जला सकते हैं, तो उनको ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, वो दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो है सुलेमान एंड किरथार हिल्स के बारे में। यहाँ पे वुमेन एंड मैन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। और पहले क्रॉप्स कौन थे जो इन्होंने उगाया था, वो था वीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। सेकेंड थिंग जो हमने पढ़ा वो है एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग किया जाता था, और किन एनिमल्स का, तो वो था शीप, गोट, कैटल। थर्ड, वो विलेजेस में रहते थे। उसके बाद है गैरो हिल्स और विंध्याज। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और राइस सबसे पहला जो क्रॉप था वो था राइस, जो कि यहाँ पर जिसका मतलब सबसे पहला तो सबसे पहला जो क्रॉप था वो था राइस, जो कि गैरो हिल्स और विंध्याज के आसपास लोगों ने उगाया। उसके बाद आता है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स अबाउट 4,700 ईयर्स अगो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज about 2,500 years ago cities developed on the banks of the गंगा and its tributaries। मतलब सबसे पहले cities जो थे वो इंडस रिवर के आसपास, इंडस और उनके जो ट्रिब्यूटरीज थे, मतलब जो छोटे छोटे जो रिवर होते हैं जो रिवर इंडस में जाकर मिल जाते हैं, वो उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो उसके किनारे लोगों ने सिटीज़, सबसे पहला सिटी जो था वो उधर ही फ्लरिश हुआ था। उसके बाद हम पढ़े हैं सोन के बारे में। तो सोन क्या है, द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। तो सोन के जो किनारे जो भी एरिया था, जो भी सामने जो एरिया था, वो पुराने के टाइम पे मतलब टू द साउथ ऑफ गंगा, उसको मगध नाम से जाना जाता था। और मगध एक स्टेट है अभी के टाइम पे जो कि बिहार में है। और ऐसा भी पढ़ा है हमने इस चैप्टर में कि मगध के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, और उनका एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद हमने ये देखा इस चैप्टर में कि लोगों मतलब किस तरीके से मूवमेंट होना शुरू हुआ, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस तरीके से ट्रैवल करना शुरू किए। तो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्राउट। मतलब कि जब किसी एक प्लेस में अगर बाढ़ आ जाता था या किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आता था, तो लोग उस जगह को छोड़कर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो एक जगह पर उनको होता है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी लोग चेंज करते थे अपना लोकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। लाइक कभी अगर इधर मतलब किसी एक प्लेस में अगर बहुत अच्छा कोई क्रॉप उग रहा है, तो फिर वो जब हार्वेस्ट हो जाता था वो यूज़ कर लिया करते थे, फिर वो दूसरे प्लेस में चले जाते थे। ठीक है, तो कॉमन लोग जो हो गए वो इस तरीके से ट्रैवल करते थे, मतलब अपने पर्सनल नीड्स के वजह से। फिर मर्चेंट्स जो थे, मतलब कि जो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे,
वो ट्रैवल करते थे कारावान में या शिप्स में, और उसमें वो अपना सामान जो है वो उसमें लोड करके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो इससे क्या होता था कि एक जगह जो भी सामान है वो सामान दूसरी जगह जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, या फिर मतलब कि सामान भी इस तरीके से ट्रैवल हुआ करता था। लोगों जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप नियर बाई कोई भी अपने शॉप्स में या फिर मॉल चले जाते हो सामान खरीदने के लिए, बट उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे जो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे वो खुद ट्रैवल करते थे सामान को लेकर जगह जगह पर, और फिर जिनको भी ज़रूरत होता था वो उस तरीके से वो ले सकते थे। फिर हमने पढ़ा कि रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस ऑन द वे। अब जैसे अभी के टाइम पे के जैसा तो पहले का टाइम था नहीं कि अब जैसे हो गया कि स्कूल जाना है तो चलो स्कूल में एडमिशन करा दिए, ठीक है, या फिर ट्यूशन ले लिए तो वहाँ पर जाके जो भी टीचिंग्स है वो ले लिए। बट वैसा नहीं होता। पहले के टाइम पे हुआ क्या करता था कि जो भी रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे, जो रिलीजियस गुरु होते थे, वो जगह जगह खुद ही चल कर जाते थे, और जो भी रास्ते में जो भी उनको मिलता था उन्हें वो शिक्षा प्रदान करते थे। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से लिया गया, और इंडस जो है वो सिंधु वर्ड से लिया गया, और सिंधु वर्ड जो है वो संस्कृत का एक वर्ड है, ठीक है। फिर भारत जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। मतलब कि जो लोग जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो रहा करते थे उन लोगों के लिए भारत वर्ड यूज़ हुआ करता था पहले के टाइम पे। और अभी तो इंडिया को भी मतलब इंडिया को भारत के नाम से जाना जाता है, भारत बोलते हैं। फिर ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला कंपोजिशन था जो कि संस्कृत में था। फिर हमने ये पढ़ा, फिर हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जैसे हिस्ट्री को हम किस तरीके से जान सकते हैं, जो पहले टाइम पे क्या हुआ, किस तरीके से लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब कहाँ से हम लोगों को मिलेगा। तो कुछ ऐसा रिटन है चीज़ जो कि अभी भी शायद अवेलेबल है। कुछ ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कि पुराने चीज़ों का स्टडी करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा स्टडीज़ करके पाया, कुछ ऐसे चीज़ मतलब कुछ ऐसा रिमेन्स होता है, स्टडी ऑफ बोन्स हो गया या फिर स्टडी ऑफ कॉइन्स हो गया, पुराने कुछ ऐसे चीज़ हो जाते हैं, ठीक है, जिनका स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि पहले के टाइम पे लोगों का बिहेवियर किस तरीके का था, ईटिंग हैबिट्स किस तरीके था, वो क्या पहनते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि हम लोग एक तरह का मैन्यूस्क्रिप्ट ये होता है कि हम लिख कर रखते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो सके, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट पाम के जो पत्ता होता है उस पे लिखा जाता था, या तो फिर एक बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च। और ये जो बिर्च जो पेड़ है वो हिमालय में पाया जाता है, और उसके छाल में, उस जो बिर्च का जो पेड़ है उसके छाल में लिखा करते थे पहले के लोग, ठीक है। और मैन्यूस्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, तो वो था संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ये 3 लैंग्वेज यूज़ करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मैन्यूस्क्रिप्ट में तो लिखा जाता ही था, जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हैंड से लिखा हो, मतलब बुक्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि दे आर काइंड ऑफ बुक्स विच आर रिटन बाई हैंड, ठीक है। और जो कि उस टाइम पे पाम के पत्ते में या तो फिर छाल में लिखा जाता था, बिर्च के पेड़ के छाल में, ठीक है। और फिर दूसरा चीज़ ये था कि उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस भी यूज़ हुआ करते थे। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है कि जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो लोग अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करके इंस्क्राइब करते थे, मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ स्टोन में या फिर कुछ मेटल सरफेस में इंस्क्रिप्शंस मतलब कि वो लिखा जाता है, मतलब गुदवाना बोलते हैं ना, गुदवाना। तो जैसे हम इसे ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम जैसे किसी चीज़ में किसी हार्ड सरफेस में लिखना, ठीक है, और मतलब ऐसे लिखना कि उसमें निशान हो जाए। तो उस तरीके से जो किंग्स जो होते थे वो अपना ऑर्डर्स को उस तरीके से इंस्क्राइब करके और सर्कुलेट किया करते थे। या इवन ऐसा भी होता था कि जब कोई भी राजा जब कोई जीत हासिल करते थे, विक्ट्री होता था उनका किसी भी युद्ध में, तो भी वो उसको एज एन एग्ज़ाम्पल वो
लिख कर रखा करते थे कि हाँ मैंने इस टाइम पर जीत हासिल किया इस तरीके से। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब जो फैक्ट्स है वो हमें मिला, उससे हम लोगों को एक आइडिया हुआ कि हाँ पुराने टाइम पे इस तरीके से हुआ था, कभी कुछ ऐसा हुआ था। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो भी ये जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स था, मतलब जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स था, ये इंस्क्रिप्शंस था, ये जनरली जो बड़े लोग हुआ करते थे वो लोग किया करते थे। वो लोग अपना डेली लाइफ का चीज़ लिख कर रखा करते थे, या अपना बैटल से रिलेटेड लिखा करते थे, या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। बट जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जैसे कि जो फूड गैदरर्स है, जो फार्मर्स हो गए, जो हंटर्स हो गए, वो लोग तो अपने डे टू डे लाइफ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लिख कर रखा करते थे, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि शायद पढ़े लिखे ना हो, जिनको लिखना ही नहीं आता हो, ठीक है। तो उनके डे टू डे लाइफ में वो क्या करते थे, क्या खाते थे, उसका एक प्रॉपर जो है, जो रिटन चीज़ जो होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं, या फिर समझते हैं कि नहीं, अगर वो रिटन है इट मीन्स कि उसका कुछ वैलिडिटी है, ठीक है। तो हमारे पास वैसा कुछ फैक्ट्स नहीं है जो कि क्लियर कर सके कि उस टाइम पे जो नॉर्मल लोग जो थे उनका लाइफ किस तरह का हुआ करता था। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि किरथार हिल्स जो है वो है यहाँ पर, सुलेमान जो है वो यहाँ पर है टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। गंगा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। फिर नर्मदा रिवर जो है वो इस जगह पे है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। फिर ईस्ट पे हम जब जा रहे हैं तो यहाँ पे गैरो हिल्स दिख रहा है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में बस यही पढ़े कि सबसे पहला जो सिटी था वो कैसे, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले क्रॉप्स जो थे वो कौन से क्रॉप थे, लोगों का मतलब जो लाइवलीहुड जीने का जो एक तरीका था वो क्या था, लोग अपना रोज़ाना जीवन या जीवन यापन करने के लिए क्या किया करते थे। तो हम ये सब चीज़ पढ़े हैं इस चैप्टर में। ये आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक द video, subscribe to my channel and comment below whatever you want to see next. Thank you.